उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई एक एनकाउंटर के लेके। सब विपक्ष पार्टी, जितना विपक्षी पार्टी बाड़ी, सब हमलावर हो गई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पे। एक एनकाउंटर से पूरा उत्तर प्रदेश हिल गई। सवाल खड़ा हो गई कि का उत्तर प्रदेश में यादव भइल अपराध है? का उत्तर प्रदेश में चुन चुन के यादव का एनकाउंटर कैल जाता? ए पर बड़ा सवाल हो गए और सीधे अखिलेश यादव ए पर सवाल खड़ा कर दिलन कि उत्तर प्रदेश के जौन एनकाउंटर भइल उत्तर प्रदेश में, वो एनकाउंटर में मुख्य आरोपी के बचावल गए और एक यादव के आरोपित नामित यादव के जानबूझ के एनकाउंटर कैल गई, गोली के शिकार कैल गए और मौत के नींद सुला दिया गए। बताओ चले कि बीते दिन ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में लूट के बाद जो आरोपित नामजद भइलन ओमे एक मंगेश यादव के भी नाम आयल, जो ने मंगेश यादव के उत्तर प्रदेश एटीएस और उत्तर प्रदेश के पुलिस उन मंगेश यादव के घर से उठा के ले गए और कौने कारण तो सीधे सीधे बता दिले कि ये एनकाउंटर कैल गई। यहां पे सबसे ज्यादा घेरे में आ गए उत्तर प्रदेश के डीएसपी एटीएस एसटीएफ के डीके शाही से सवाल जवाब भी मीडिया जब कैलस तो डीके शाही कैलस राजनीति से हमें परे रहे के बा, ये राजनीतिक बात से हमें दूर रहे के बा, लेकिन हम अपन ड्यूटी करते हैं। अब ड्यूटी के पीछे सच्चाई कितना बा पूरा पार्टी अपन सवालिया निशान खड़ा कर देले बा। लेकिन पूरे देश के अंदर अगर इस तरह के माहौल बनी तो फिर कैसे, अगर इस तरह से अपराध बोध, अगर यादव अपने आप के अपराध बोध महसूस करी या यादव भैला के बाद केहू के एनकाउंटर हो जाए तो फिर देश कैसे चली? उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण जो तरह से बनत बिगड़ता, इसे आप का अंदाजा लगा सकीला। लेकिन मामला तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के है, जहां एक ज्वेलरी के शोरूम में चोरी भैला के बाद एनकाउंटर तक बात पहुंच गई। वह मंगेश यादव के बतावल गई कि विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी बाड़न, कई मामला में कई धारा में नामजद बाड़न, जेकरे ऊपर कई ठो मुकदमा चलता, जेके बरी कैल गई, जेके बचा दिहल गई। लेकिन एक यादव शख्स के ये पार्टी, तमाम पार्टी बता रहल बड़ी, तमाम एजेंडा यादव वर्ग के कुछ लोग में आगे आके ए पर बता रहल बाड़न कि यादव भैला के नाते उत्तर प्रदेश के एसटीएफ डीके शाही एक अंजाम दे दिलन। लेकिन का सच में मंगेश यादव निर्दोष रहल? अगर मंगेश यादव निर्दोष रहल तो इतना बड़ा अपराध बोध काहे भइल? उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कानून में झोल काहे भइल? उत्तर प्रदेश में पुलिस इतना शिथिलता से, पुलिस इतना एक्शन ए तरह से केहू निर्विरोध पे, केहू निरपराध पे काहे उठावतिया? पुलिस के गोली, पुलिस के डंडा, पुलिस के मार बिना कसूर के केहू के ऊपर काहे चलता? यह सवाल खड़ा होता। लेकिन ये तो जांच के विषय है। लेकिन बतावल जाता कि मंगेश यादव जो ने घर में रहता, मंगेश यादव के जो पोजीशन रहल, मंगेश यादव के जो स्थिति रहल, ई नहीं दर्ज कर पावता कि वो मंगेश यादव बड़ा लुटेरा रहल हुई। साफ साफ घर के स्थिति बतावता कि फटेहाल स्थिति, अस्त स्थिति घर के, इस सब बया करता कि मंगेश यादव इतना बड़ा अपराधी तो नहीं रहल हुई। हाँ ठीक है, अगर ज्वेलरी शॉप में अपराध हो गई, मंगेश यादव के ऊपर कोनो धारा लग गई, मंगेश यादव अगर ये लूट में भी शामिल रहल तो का एनकाउंटर हो जाए के चाहिए, ओकरे पीछे जांच होके के चाहिए, माल बरामद होके के चाहिए और पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके के चाहिए। कहीं ना कहीं लोच बा, कहीं ना कहीं झोल बा। ये झोल के वजह से पूरे देश के अंदर राजनीति गरमा गई। खासा उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमलावर हो गए। हाल फिलहाल अभी तमाम दल के लोग मंगेश यादव के घर सांत्वना देवे पहुंच जाता ना, तो उत्तर प्रदेश के एक बार योगी सरकार फिर घेरे में और किरकिरी होत नजर आई। हाल फिलहाल आप देखत रहें, सच्चाई के आप पड़ताल करी, सच्चाई के तक जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम। देखत रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।